वेलकम एवरीवन। शिक्षा स्तंभ आपके लिए लेके आया है यूपीएसआई का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रज्जु शब्द का विलोम है है सहृदय, वक्र, सभ्य। रज्जु का अर्थ होता है सीधा। रज्जु का अर्थ होता है सीधा या सरल। सह का होता है मदद। सहृदय का होता है दयालु। वक्र का होता है टेढ़ा या घुमावदार। घुमावदार। सभ्य का होता है भय के साथ या डरा हुआ। भय के साथ या डरा हुआ। डरा हुआ। डरा हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? वक्र। क्योंकि रज्जु का उल्टा क्या होता है? वक्र। रज्जु का होता है सीधा या सरल। वक्र का होता है टेढ़ा या घुमावदार। तो इसका आंसर क्या होगा? वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग विलोम युग्म कोटि पूर्वक है? तो इसमें से देखना है कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है। पहला देखते हैं। अपेक्षा उपेक्षा, उन्नत अवगत, अगज अनुज, आदान प्रदान। अपेक्षा उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा का अर्थ होता है आशा। वन सेकेंड। अपेक्षा का होता है आशा। उपेक्षा का होता है अनदेखा, अनदेखी। अपेक्षा का होता है आशा। उपेक्षा का होता है अनदेखी। उन्नत अवगत। उन्नत का अर्थ होता है प्रगतिशील। अवगत का होता है सूचित। अगज का अर्थ होता है बड़ा भाई। बड़ा भाई। अनुज का होता है छोटा भाई। छोटा भाई। आदान प्रदान का होता है लेना देना। तो किसका विपरीत अर्थ नहीं है? आशा का अनदेखा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उन्नत और अवगत इन दोनों का क्या हो रहा है? विपरीत जोड़ा नहीं बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन कितने होते हैं? 11, 22, 33, 16। इसमें कितने होते हैं? 33। सही आंसर हमारा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है क्या होता है? विलोमवाचक, प्रतिविलोमवाचक, समानाभासी या समानांतर। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान, समान अर्थ वाले शब्द। तो इसका आंसर क्या होगा? समानांतिक। जो पर्यायवाची प्रतिवाचक का होता है विलोम। इनका अर्थ होता है विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इशु का तद्भव है। इशु का तद्भव क्या है? इच्छुक, इष्ट, ईक, इच्छा। क्या होगा इसका? ईक। इसका आंसर है ईक। इसका आंसर क्या है? ईक। इशु एक तत्सम शब्द है। इसका अर्थ होता है गन्ना। इसका अर्थ होता है गन्ना। तो इसका तद्भव रूप होगा ईक। आंसर हमारा ईक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आम का तत्सम रूप है आर्म। आंसर क्या है इसका? आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? क्लिष्ट, कठोर, कठोर, कठिन, मजबूत। इन चारों में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो क्लिष्ट है। कठोर, कठिन, मजबूत। ये क्या है? ये है तद्भव। ये तीनों क्या है? तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए रेगिस्तान में से उचित विकल्पों का चयन कीजिए। महाभारत एक है। इसका आंसर क्या आएगा? महाकाव्य,
इसका आंसर क्या है? महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से, चारों में से? पहला क्या है? यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है। ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकती है। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, क्योंकि ताजा क्या है? विशेषण है। ताजा क्या है? विशेषण है। विशेषण विशेषण है। और रस क्या है? संज्ञा। संज्ञा है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। ये सही क्रम से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समाज है? इन चारों में से कौन सा आंसर है? आंसर है अभिभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है। इन चारों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द है दुर्निवार। दुर्निवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विशेषण है? निम्न में कौन सा विशेषण है? अनुरक्त, अनुशंसा, अनुभव या अणु? तो इसमें सही आंसर जो है वो है अनुरक्त, क्योंकि ये क्या है? किसी व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता बताता है। तो क्या ये विशेषण है ना? विशेषता बता रहा है ना? ये क्या है? विशेषण। तो इसका सही आंसर जो होगा अनुरक्त। अनुशंसा का होता है मीनिंग जो होता है सिफारिश। इसे जो बोलते हैं सिफारिश। सिफारिश। अनुशंसा और अनुभव और अणु, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। ये सारे क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संज्ञावाचक विशेषता कौन सा है? रावण, काला, सात, खट्टा। रावण क्या है? एक संज्ञा है। एक संज्ञा है। ये क्या है? एक संज्ञा है। काला जो है, काले किसका बोध करा है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। सात जो है वो संज्ञावाचक है। संज्ञावाचक। खट्टा जो है वो भी गुणवाचक है। आंसर क्या होगा इसका? सात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया पहचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अनुभवी होना, वक्र चतुर होना, मन की या रहस्य की बात समझ लेना, प्रतिभाशील होना। तो सही आंसर क्या होगा? मन की या रहस्य की बात समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा। तो सही आंसर क्या है? हमें पता है अति प्लस अधिक। सही आंसर क्या है? अति प्लस अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, किस युग में हिंदी की गद्य विधा को नया स्वरूप मिला है? ऑप्शन है भारतीय तेंदु, दुविधा, छायावादी या आधुनिक। तो सही आंसर क्या है? भारतीय तेंदु। आंसर क्या है? भारतीय तेंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्दिन बरस नैन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जबकि शाम सिधारे में कौन सा रस है? इसमें गोपियों के विग्रह विरह विधान का वर्णन हो रहा है। जब कृष्ण जी मथुरा से जाते हैं तो गोपियां अंतरित आंसू, गोपियों के जो है अंतरित आंसू बह रहे हैं, उसका इसमें वर्णन हो रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा वियोग सिंगार। वियोग सिंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार के मुख्य माने जाने वाले भेदों की संख्या। मुख्य कौन से भेद होते हैं अलंकार के? कितने होते हैं? 5, 2, 4 या 7? कितने होते हैं? सही आंसर जो है 2। कौन कौन से? शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, और दूसरा कौन सा है? अर्थ अलंकार। कितने होते हैं? मुख्य तो 2 होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी प्रमुख रचना है किसकी है? इन चारों में से कौन सा आंसर है हमारा? जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर हमारा जो है जयशंकर प्रसाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? नगराज, हिमाद्री और हिमगिरी। ये जो है तीनों ऑप्शन जो है ये क्या है? हिमालय के पर्यायवाची हैं। और जो कर होता है उसका मीनिंग जो होता है वो होता है हाथ या टैक्स या किरण। किरण। तो सही आंसर क्या है? कर। ये हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आटे में थोड़ा नमक डाला, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। तो कौन सा होगा इसमें से? एनिची परिमाणवाचक, प्रतीक बोधक, पूर्ण संख्यावाचक या संकेतवाचक। हमें जो है इसने कहा है थोड़ा नमक डाला है, आटे में थोड़ा नमक डाला है, तो हमें मात्रा का पूरा अंदाजा नहीं है ना, हमें निश्चित मात्रा नहीं पता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। मतलब हमें निश्चित मात्रा नहीं पता ना। हम ये इसमें ये भी आ सकता है कि 2 चम्मच डली हुई है, उसने थोड़ा नमक डाला है, तो ये हमें संज्ञा का मात्रा का बोध नहीं है। तो सही इसका आंसर जो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दै प्लस ए प्लस कै प्लस शै प्लस ए मिलकर इन चारों में से क्या मिलकर बनेगा? ऑप्शन तो दै प्लस ए से मिलकर बनता है दै प्लस ए, मिलकर बनाते हैं दै। कै प्लस शै मिलकर बनाता है संयुक्त व्यंजन का शै। शै। शै के बाद आ लगने में शा नहीं होगा। शै के बाद ए लगाने से शा नहीं बल्कि किसकी साउंड आवाज आएगी? बल्कि पूर्ण शै की ध्वनि बनती है। शै की ध्वनि बनती है। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्ष। क्या आंसर होगा इसका? दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डे वर्ण का वाचक स्थान है और वर्ग। तो कौन सा होगा? टै वर्ग चतुर्था या टै वर्ग दूसरा या टै वर्ग चौथा या टै वर्ग तीसरा। तो कौन सा आंसर आएगा हमारा? मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। कै वर्ग। कै वर्ग में हमारे क्या क्या आते हैं? कै है गे है नहीं नहीं। फिर चय वर्ग में हमारे आते हैं। चय वर्ग में आता है चय छ चय झ ने ने। चय वर्ग में हमारे आता है टे है दे है ने। तय वर्ग में हमारा आता है ते थे दे धे ने। तय वर्ग में हमारा आता है पे पे बे भे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तय वर्ग का कौन सा आंसर है इसका? तय वर्ग देखते हैं। तो कौन सा आंसर आएगा तय वर्ग में? चौथा। तय वर्ग में कौन सा वर्ग है इसका? चौथा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? तय वर्ग चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की मूल उत्पत्ति किसे माना गया है? तो इसका आंसर है सोरसेन अभ्रश। अभ्रश को हिंदी की क्या बोलते हैं? जननी कहते हैं। अभ्रश को हिंदी की जननी भी कहते हैं। अभ्रश को हिंदी की जननी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण या संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द। इसमें से आंसर कौन सा है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द।
आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारपाई शब्द है, इन चारों में से चारपाई कौन सा शब्द है? तो चार का मतलब होता है चार, पाई का पैर, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होगा चार पैर वाला। इसका इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चार पैर वाला, चार पैर वाला, चार पैर वाला। तो इसका आंसर ही क्या होगा? यौगिक, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीची किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, चीनी, संस्कृत। तो इसका आंसर जो है वो चीनी। लीची भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वो चीनी भाषा में हुई है। ये शब्द चीनी भाषा से हिंदी भाषा में आया है। इसका आंसर जो होगा वो चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? तो इसमें लड़का है, लड़का क्या कर रहा है? दौड़ता है, तो लड़का कौन सा हो गया? जातिवाचक में। भाववाचक में हम गुण या भाव का दर्शाते हैं। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, दिल्ली हो गया, वो दर्शाते हैं। समूहवाचक में जैसे सेना या कक्षा, समूह को दर्शाते हैं। तो इसमें क्या, लड़का, लड़का जो है वो जातिवाचक है। लड़के में नदी, शहर के क्या होते हैं? जातिवाचक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विशेषण, सर्वनाम, अलंकार, संज्ञा। तो इसका सही आंसर होगा सर्वनाम। कथन का उपयोग जो होता है वो सर्वनाम के लिए किया जाता है। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो सही आंसर होगा सर्वनाम। सही आंसर क्या होगा? सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो उसमें आएगा मंत्री जो होता है वो उभयलिंग है। मंत्री शब्द जो है उभयलिंग है, क्योंकि ये पुरुष और स्त्री दोनों में प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री शब्द भी दोनों लिंगों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होगा? उभयलिंग, क्योंकि दोनों में इस्तेमाल किया जाता है मंत्री शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीशम किस शब्द का लिंग क्या है? शीशम किस शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक, सह, क्रिया। तो इसका आंसर जो होगा, शीशम जो है एक पेड़ है, तो पेड़ के जो पेड़ होते हैं वो क्या है? वो पुस्तलिंग में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पुस्तलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ला, और बिल्ली जो है वो स्त्रीलिंग है, और इसका आंसर जो होगा बिलाव। आंसर क्या होगा? बिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? कौन सा है पुरुषवाचक सर्वनाम? इसका आंसर जो है वो टू, क्योंकि जो है वो संबंधवाचक है। जो है संबंध वाचक, वाचक है, संबंधवाचक। और क्या जो है वो प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक है। वो जो है अनिश्चितवाचक, निश्चितवाचक, निश्चितवाचक, वाचक, निश्चितवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनक के ते सुगुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। पहचानिए। पंक्ति में कनक, कनक शब्द का उपयोग दो बार हो रहा है, और दोनों बार अलग अलग अर्थ है। पहले कनक का है सोना, और दूसरे का कनक का अर्थ है, दूसरे कनक का अर्थ है, अर्थ है धतूरा, है धतूरा। जब एक ही शब्द का उपयोग एक से अधिक बार होता है या हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? यमक। इसका आंसर होगा यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात में अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसका आंसर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी संबंध का सही शब्द पहचानिए। वर्तनी, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? पूर्ति, पूर्ति।
वर्तनी वह होती है जिसमें भाषा को उपयुक्त वर्णों का सही क्रम और मात्रा का सही उपयोग किया जाता है। ये क्या है? गलत लिखा हुआ है, इसे सही कैसे लिखा जाएगा? उन्नति, उन्नति। अभिनेता, अभिनेता जो गलत लिखा हुआ है उसे ऐसे लिखेंगे अभिनेता। अवनीति, ये गलत लिखा हुआ है उसे सही ऐसे लिखेंगे नीति। तो सही आंसर जो होगा उसकी पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सत्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा विशेषण। विशेषण जो है चौड़ी और लंबी, जिससे विशेषण की विशेषता बताता है। नदी की चौड़ाई और लंबाई के बारे में जो बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषता। इसका आंसर होगा कोई विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात बहुत ज्यादा हो रही, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो क्या आंसर आएगा? क्रिया विशेषण। जो ज्यादा है, क्रिया मतलब क्या हो रही है? बारिश क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो क्या बता रहे हैं? क्रिया विशेषण। ज्यादा हो रही है ना, की मात्रा क्या ज्यादा हो रही है, वो क्या होगी? क्रिया विशेषण। उसकी विशेषता बता रहा है कि ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनल का पर्यायवाची क्या होता है? अनल का पर्यायवाची जो होता है वो अग्नि होता है। अग्नि या आगे? अग्नि या आगे? अग्नि या आगे? अनल का पर्यायवाची जो होता है वो अग्नि होता है या आगे होता है? अनल का जो होता है वो वायु या हवा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे तुम सम, तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? इसका आंसर होगा उपमा। क्योंकि उपमा जो होता है उसमें जो सम, समान, जैसा, जैसे जैसे आदि शब्दों का उपयोग होता है वो सारे क्या उपमा अलंकार में आते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक कीजिएगा।